हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस पर। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 5 मिनट सीरीज। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आपको जो हिंदी है उसमें आपको चैप्टर वाइज जो आपको राइटर होंगे, जो लेखक, उनका आपको लेखक परिचय, यानी कि जो उनका पूरा उनका जन्म कब हुआ, वे कहाँ के, उनका जीवन परिचय, पूरे अच्छे से लेखक परिचय जो आपको बताया जाएगा मात्र 5 मिनट में। उससे ज़्यादा आपको कोई समय नहीं लगने वाला है, आपका समय बचेगा और आपका एक तरह से तैयारी भी होता चलेगा। ये 2026 वाले के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो आपका भी एग्जाम अगर 2026 में है तो आपके लिए ये सीरीज है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर, जो बातचीत चैप्टर है हिंदी क्लास 12 का। देखिए क्लास 12 हिंदी का जो आपका बातचीत चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो इसी का हम देखने वाले हैं लेखक परिचय। तो सबसे पहले चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो जल्दी शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। और कि जन्म कब हुआ था इनका, तो 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके जीवन परिचय के बारे में ये जानते हैं। जीवन परिचय। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इनके पिता जो थे बेनी प्रसाद एक व्यापारी थे तथा माता जो पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने उनके मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई, यानी कि पढ़ने के प्रति। बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। आपका 1969 से 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल में अध्यापन कार्य किया। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने तथा 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण, कि झगड़ालू टाइप के जो आज के लड़के होते हैं, तो उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद शेष जीवन उन्होंने लेखन कार्य किया। पिता के निधन होने के बाद घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया तथा साहित्य के प्रति वो समर्पित रहे। 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया। और अब आइए आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इनकी रचनाएं के बारे में भी जानेंगे और साहित्यिक परिचय, वही साहित्यिक परिचय जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली तथा 33 वर्षों तक इसे चलाया भी। 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा के। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादन हेतु काशी आमंत्रित, परंतु अच्छा व्यवहार न होने पर वहाँ पर भी अलग होना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका ये रचनाएं जानते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। कोई बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं पूछा एग्जाम में तो हो ही नहीं सकता। चलिए रचनाएं में सबसे पहले हम इसके उपन्यास जानेंगे। आइए इसको उपन्यास जानते हैं। उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्त बैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, रसताल यात्रा, हमारी घड़ी। और इनके नाटक कौन कौन से, चलिए नाटक देखते हैं। नाटक इनके किरतार जूनियर, नल दमयंती, पद्मावती, शिशुपाल वध, पतित पंचम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, वृहनलला, कटर सोम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, दूरदर्शी, इंग्लैंड वर्षरी और भारत जननी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इनके नाटक हैं। और भी है, चलिए जानते हैं अब क्या आएंगे। अब इनके हैं निबंध। और निबंध कौन कौन से, चलिए निबंध के बारे में हम जानेंगे। आइए निबंध के बारे में जानते हैं। निबंधों की संख्या लगभग 1000 निबंध है, जिनमें 100 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके। उनके निबंध भट्ट निबंधशाला के निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। और आगे देखिए प्रहसन। अब तो प्रहसन को जानते हैं। प्रहसन नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन आदि है। और बकाया भाषागत विशेषताएं के बारे में जानते हैं कि भाषागत इनके कितने विशेषताएं थे, इनकी कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं का तथा उनका आयक रचनाओं में एक है। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख व महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आलोचना के प्रवर्तक में उनका स्थान अग्रणी है। भट्ट जी मूलतः एक गद्यकार थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें परिवेश और यथार्थ में थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। इनकी शैली व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक,
तथा व्यंग्यात्मक आदि क्या होते हैं कि आदि कई रूपों में विभाजित है। उन्होंने इन्हें अनेक उपन्यास, नाटक व प्रहसन लिखे, किंतु निबंध में उनकी अपनी ही एक विधा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तथा बालकृष्ण भट्ट का लेखक परिचय। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों पास पहुंचा देंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर का जो लेखक परिचय आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा, तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहे।